क्या इकरारुल हसन का हाल वाकई में ही जवाद अहमद वाला होगा? आप बकवास कर रहे हैं, आप चुप करके बैठे। कहानी शायद आप जानते ही हैं। लाहौर एयरपोर्ट पे एक इमिग्रेशन ऑफिसर साहब ने अपने को-वर्कर से इकरारुल हसन साहब के बारे में कहा कि इस बंदे का हाल भी जवाद अहमद वाला होगा। अब ये कहने की ही देर थी कि इकरार भाई ने तो वाकई में ही जवाद अहमद बन के दिखा दिया। आप बहस कर रहे हैं यार, इसलिए मेरे टैक्स की पैसों से आप ये यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए यहाँ पे और मेरे खिलाफ बात करेंगे आप यहाँ पे। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप युद्धाफा कर रहे थे। उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो। हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बात करोगे, कमेंट करोगे जवाब अहमद कितना हाल होगा इसका। फिर सही उठिए मानो ना यार। मतलब काम डाउन इकरार भाई, ये सरेआम की शूटिंग नहीं हो रही है। आप एक इमिग्रेशन ऑफिसर से बात कर रहे हैं। अब नो डाउट बातें सारी इकरार भाई की ठीक हैं, लेकिन ठीक बात को भी गलत अंदाज में कहा जाए तो वो गलत लगती है। सवाल ये है कि एक ऐसा शख्स जिसका सिर्फ इतना ही इख्तियार है कि वो सियासी कमेंट कर रहा है, इससे ज्यादा उस बेचारे का सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, उसको इकरार भाई ने इतनी डांट पिला दी। उनके बारे में क्या ख्याल है जो कि हमारे ही टैक्स के पैसों से बड़ी आलीशान वर्दियां पहन के बैठे हुए हैं, सियासत में अच्छा खासा काम करते हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने 5 साल पूरे नहीं करने देते, कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। उनके बारे में तो इकरार भाई ये वक्त बताएगा, तुम चले जाएंगे, तुमको वक्त बताएगा। बिल्कुल ऐसे तो नहीं बर्पा हो सकता अवाम राज। जब ताकतवर के बारे में खामोशी इख्तियार कर ली जाए क्योंकि वो ताकतवर है, बाइख्तियार है, और जो बेइख्तियार है, जो बेचारा कमजोर है, उसके ऊपर सारी भड़ास निकाल दी जाए। अगर इस बंदे को वर्दी में सिर्फ एक कमेंट पास करने पे इतना डांटा गया है, तो जो वर्दी पहन के पूरा प्रॉपर काम डालते हैं उनके तो फिर घरों के बाहर चला जाना चाहिए इकरार भाई को। लेकिन ऐसा नहीं होता।